कल की हेडिंग थी नक्षत्रों की संख्या 27 या 28 क्यों। देखिए, जी। मुख्य रूप से 27 ही नक्षत्र फल विचार के दृष्टिकोण से स्वीकार किए गए हैं। मुख्य रूप से 27 ही नक्षत्र फल विचार के दृष्टिकोण से स्वीकार्य किए गए हैं। 28वां अभिजित नक्षत्र हमारे परिक्रमा मार्ग में नहीं आता। 28वां अभिजित नक्षत्र हमारे परिक्रमा मार्ग में नहीं आता। हमारे परिक्रमा मार्ग में नहीं आता। पर पृथ्वी अपने अक्ष पर परंतु पृथ्वी अपने अक्ष पर परंतु पृथ्वी अपने अक्ष पर 35 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर 35 गुरुदेव, आवाज बहुत मध्यम आ रही है। परंतु पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण झुकी होने के कारण यह किंचित अभिजित नक्षत्र का स्पर्श मात्र कर लेती है। किंचित अभिजित नक्षत्र का स्पर्श मात्र कर लेती है। स्पर्श मात्र कर लेती है। किंचित अभिजित नक्षत्र का स्पर्श मात्र कर लेती है। इसलिए विकल्प से कहीं कहीं फल विचार के क्रम में इसलिए विकल्प से कहीं कहीं फल विचार के क्रम में अभिजित नक्षत्र को भी स्थान दिया गया है। अभिजित नक्षत्र को भी स्थान दिया गया है। लिखिए, अभिजित नक्षत्र की आकाशीय स्थिति। अभिजित नक्षत्र की आकाशीय स्थिति
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ चरण और श्रवण नक्षत्र का प्रथम चरण की 4 घटी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ चरण और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण की 4 घटी मिलाने पर अभिजित नक्षत्र का मान होता है। गुरुदेव श्रवण नक्षत्र की श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण की 4 घटी। उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण की 4 घटी मिलने पर अभिजित नक्षत्र का मान होता है। अभिजित गुरुदेव नक्षत्र। हाँ। गुरुदेव पहला उसका नाम क्या बताए, समझ में नहीं आया, पहला नक्षत्र जो बोला थे आप। उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा। हाँ। ठीक। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ चरण और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण की 4 घटी मिलाने पर अभिजित नक्षत्र का मान प्राप्त होता है। अभिजित नक्षत्र का मान प्राप्त होता है। इस तरह औसत रूप में अभिजित नक्षत्र का मान इस तरह औसत रूप में अभिजित नक्षत्र का मान इस तरह औसत रूप में अभिजित नक्षत्र का मान 19 घटी 19 घटी कोष्टक में लिख लीजिए 7 घंटा 36 मिनट। 19 घटी बराबर 7 घंटा 36 मिनट माना गया है। 7 घंटा 36 मिनट माना गया है। अभिजित नक्षत्र को मिलाने पर नक्षत्रों की संख्या 28 हो जाती है। अभिजित नक्षत्र को मिलाने पर नक्षत्रों की संख्या 28 हो जाती है। यहाँ यह ध्यान रहे कि प्रतिदिन दोपहर के समय 48 मिनट के लिए यहाँ यह ध्यान रहे कि प्रतिदिन दोपहर के समय 48 मिनट के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय 48 मिनट के लिए आने वाले अभिजित मुहूर्त और अभिजित नक्षत्र आने वाले अभिजित मुहूर्त और अभिजित नक्षत्र दोनों अलग अलग हैं। यहाँ संशय नहीं करना चाहिए। दोनों अलग अलग हैं। यहाँ संशय नहीं करना चाहिए।
देखिए, नक्षत्रों के स्वामी दो तरह के होते हैं। ठीक है, नक्षत्रों के स्वामी दो तरह के होते हैं। एक तरह के तो देव होते हैं, देवता लोग नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। दूसरा ग्रह होते हैं, नक्षत्रों के स्वामी ग्रह भी होते हैं। तो कौन से ग्रह का कौन सा नक्षत्र है वह, और दूसरा देवता। तो अभी हमको जो लिखना है नक्षत्रों के स्वामी के रूप में, वह देवता के रूप में लिखना है कि देवता कौन से नक्षत्र के कौन से देवता हैं। तो 3 कॉलम बना लीजिए, 1 से 27 तक क्रम। पहला नंबर 1 कॉलम 1 से 27 तक। नक्षत्रों, दूसरे में नक्षत्रों के नाम, तीसरे में नक्षत्रों के स्वामी। नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के स्वामी। हो गया। इसको आप लोग कॉलम छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा। इसको लिखवाने में समय व्यर्थ नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा, तो इसको आप कॉलम छोड़ दीजिए बना करके। लिखिए, नक्षत्र का गणितीय स्वरूप। हेडिंग है नक्षत्र का गणितीय स्वरूप। पहले ही बता चुके हैं कि पृथ्वी के भ्रमण मार्ग में हमें वर्ष भर में, पहले ही बता चुके हैं कि पृथ्वी के भ्रमण मार्ग से हमें वर्ष भर में आकाश के 27 नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं। आकाश के 27 नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं। पृथ्वी के भ्रमण मार्ग से हमें वर्ष भर में आकाश के 27 नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं। पृथ्वी के भ्रमण मार्ग को ज्योतिष शास्त्र में, पृथ्वी के भ्रमण मार्ग को ज्योतिष शास्त्र में कांति वृत्त कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में कांति वृत्त कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में क्रांति वृत्त कहा गया है। हम सरल भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि यह कह सकते हैं कि हम सरल भाषा में कहें तो यह कह सकते हैं कि क्रांति वृत्त में 27 नक्षत्र हैं। क्रांति वृत्त में 27 नक्षत्र हैं।
27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों को पुनः गहन अध्ययन के उद्देश्य से सभी नक्षत्रों को पुनः गहन अध्ययन के उद्देश्य से सभी नक्षत्रों को पुनः गहन अध्ययन के उद्देश्य से 4-4 भागों में बांटा गया है। 4-4 भागों में बांटा गया है, जिसे नक्षत्र चरण कहा जाता है। जिसे नक्षत्र चरण कहा जाता है। जिसे नक्षत्र चरण कहा जाता है। कांतिवृत्त क्रांतिवृत्त एक गोलाकार पथ है। क्रांतिवृत्त एक गोलाकार पथ है। हम सभी जानते हैं कि किसी वृत्त या गोला का कोणीय मान 360 होता है। गोला का मान गुरुजी। गोला का कोणीय मान 360 होता है। गोला का कोणीय मान 360 होता है। अतः 360 डिग्री 360 डिग्री भागे 27 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 13 डिग्री 20। 360 डिग्री भागे 27 बराबर 13 डिग्री 20 अंश या कला हाँ 13 अंश 20 कला 13 अंश 20 कला या 800 कला या 800 कला। एक नक्षत्र का मान हो गया कितना? एक नक्षत्र का मान हो गया 13 अंश 20 कला। एक नक्षत्र का मान बराबर 13 अंश 20 कला। इसी प्रकार 13 अंश 20 कला भागे 4। 13 अंश 20 कला भागे 4 बराबर 3 डिग्री 20 कला। 3 डिग्री 20 कला। एक नक्षत्र चरण का मान हो गया। एक नक्षत्र चरण का मान बराबर हो गया 3 अंश 20 कला।
3 अंश 20 कला। चंद्रमा औसतन एक दिन में एक नक्षत्र का भोग करता है। चंद्रमा औसतन एक दिन में एक नक्षत्र का भोग करता है। ज्योतिष में नक्षत्र का बहुत महत्व है। ज्योतिष में नक्षत्र का बहुत महत्व है। फलादेश में त्रिविध गंडांत का बहुत महत्व है। फलादेश में त्रिविध गंडांत का बहुत महत्व है। लिखिए जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही प्रचलित जन्म नक्षत्र कहलाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है वही प्रचलित जन्म नक्षत्र कहलाता है। वही जन्म नक्षत्र कहलाता है। सभी नक्षत्रों को शतपथ चक्र में सभी नक्षत्रों को शतपथ नक्षत्र चक्र में चार चार वर्ण प्राप्त हैं। चार चार वर्ण या कोष्टक में लिख लीजिएगा अक्षर प्राप्त हैं। चार चार वर्ण प्राप्त हैं। गुरुजी फिर से रिपीट करिए इसे। सभी नक्षत्रों को शतपथ सभी नक्षत्रों को शतपथ चक्र में चार चार वर्ण प्राप्त हैं। सभी नक्षत्रों को शतपथ चक्र में चार चार वर्ण प्राप्त हैं। जन्म समय के चंद्रमा जन्म समय के चंद्रमा के नक्षत्र चरण के अनुसार जन्म समय के चंद्रमा के जन्म समय के चंद्रमा के नक्षत्र चरण के अनुसार नक्षत्र चरण के अनुसार शतपथ चक्र से अक्षर का चयन करके अक्षर का चयन करके राशि नाम रखने की परंपरा है। शतपथ चक्र से अक्षर का चयन करके राशि नाम रखने की परंपरा है। हो गया।
देखिए किस नक्षत्र में कौन कौन से अक्षर आते हैं, ये निम्नलिखित सारणी के माध्यम से सीखेंगे। किस नक्षत्र में कौन कौन से अक्षर आते हैं, ये निम्नलिखित सारणी के माध्यम से सीखेंगे। निम्नलिखित सारणी के माध्यम से सीखेंगे। यह भी कॉलम छोड़ दीजिए आप लोग। ये भी कॉलम छोड़ दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, या आप लोगों के पास तो वैसे होगा ही कि चूचे चोला अश्विनी, लीली लीलू ले लो भरड़ी, आ ई उ ए कृतिका, वो वा वी वू रोहिणी, वे वो का की मृगसरा, ऊ घ अंग छ आर्द्रा, के को का ही पुनर्वस, हु हे हो डा पुष्य, डी डू डे डो आश्लेषा, मा मी मू में मघा। ये जो चरण हैं मैं ये आप लोगों को सारणी भेज दूंगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। योग क्या है, हेडिंग लिख लीजिए, योग क्या है। इसमें योग क्या है आप लोग लिख लीजिए, लेकिन एक और आप लोग हेडिंग लिख लीजिए कि ग्रहों के नक्षत्र कौन से हैं जानने की विधि। ग्रहों के नक्षत्र कौन से हैं जानने की विधि। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए अनुज जी, ये कल लिखा देंगे। जी। इससे संबंधित कोई